इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। 1/3 प्लस √2, √2 को रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। 1/3 प्लस √2 रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहला नियम क्या बताए थे? रेशनलाइजेशन का पहला नियम क्या था कि a प्लस बी के रूप में रहेगा तो उसको गुना किस में करना है? a माइनस बी से, ताकि फॉर्मूला क्या बन जाए? a² माइनस b²। अगर a माइनस बी से के साथ रहता तो क्या लिख देते हैं? a प्लस बी का, और फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 प्लस √2, तो गुना किससे करेंगे? 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √2। अब यहाँ पे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2। तो वैल्यू निकलेगा 3 माइनस √2 बाय 7। ये आंसर है रेशनलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर प्रोडक्ट करने के लिए बोलता है तो नॉर्मल अगर प्रोडक्ट बोला जाए कि 3√2 इंटू 5√3, इसको अगर प्रोडक्ट करने बोलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल पहले क्या करना है, प्रोडक्ट जैसे ही करने बोला तो बाहर का बाहर से गुना करेंगे, अंदर का अंदर से गुना करेंगे। तो बाहर का अगर बाहर से गुना करेंगे तो 5 गुना 3 कितना होता है? 15, और इंटू √3 इंटू √2 तो हो जाएगा 6। अगर ये रूट से बाहर निकलने लायक कुछ रहेगा तो रूट से बाहर निकाल देंगे, अन्यथा जैसा है वैसे ही रख देंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15√6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट अभी तक में अगर रूट का देखा जाए तो क्या क्या चीज देखें? रूट का एडिशन देख लिए, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, उसके बाद रेशनलाइजेशन। इतना चीज बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है एक्सपोनेंट। आईसीएसई बोर्ड में एक्सपोनेंट नाम का एक नया चैप्टर ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें सीबीएसई में आपका इसी चैप्टर में एक्सपोनेंट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले एक्सपोनेंट से पहले आप ये सब चीज को लिख लीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसी में रेशनलाइज कीजिए। अगर रेशनलाइज करना है, एक क्वेश्चन है कि 3/3 माइनस √3, इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करना, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि नीचे क्या लिखा हुआ, 3 माइनस √3। रूट कभी भी नीचे नहीं रहेगा। अगर रूट नीचे नहीं रहेगा तो उसको रेशनलाइज करने के लिए a प्लस बी के फॉर्म में है तो उसको गुना कर देंगे a माइनस बी से, और अगर a माइनस बी है तो क्या से गुना कर देंगे? a प्लस बी से। तो ये हो जाएगा किस तरीके से कि 3/3 माइनस √3 इंटू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3। तो ये हो जाएगा 3 को बाहर से गुना करेंगे तो 3 प्लस √3, और अंदर से गुना करें 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू बन जाएगा 3 इंटू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 होगा। 3/3 माइनस √3 है। अब इसको क्या करेंगे? a माइनस बी के रूप में, तो इसको गुना करना होगा a प्लस बी के रूप में। सेम ऊपर नीचे गुना किया। अब 3 को 3 से गुना किया, मतलब एक पूरा को इसके साथ गुना कर दिया तो ब्रैकेट में ही रहने दिए, ठीक है। बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि भाई, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस √3, और यहाँ पे 9 माइनस 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस √3
डिवाइडेड बाय 9 में 3 जाएगा तो 6 होगा, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो ओवरऑल वैल्यू निकलेगा 1/2 इंटू 3 प्लस √3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है कि आपको ये देखना होगा कि a प्लस बी के रूप में है तो a माइनस बी से गुना कर देना है, a माइनस बी के रूप में है तो a प्लस बी से गुना कर देना है। ठीक है, ये तो ठीक था, आराम से बना लेते। अब एक और क्वेश्चन उस दिन हाँ, ये आगे अगर आपको डिवाइड करके लिखना है तो 3/2 प्लस √3/2 भी लिख सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इतना ही कर लीजिए काफी है। ठीक है, लिखिए इसको। अब कल और बता रहे थे मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले वो बता देते उसके बाद रेशनलाइजेशन में। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उस दिन बता रहे थे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर दो नंबर रहता कि 5√3 इंटू 6√5, इसको गुना करना है तो कुछ नहीं करते हैं, बाहर को बाहर से गुना कर देते थे, तो ये क्या हो जाता था 6×5 = 30, रूट अंडर रूट को रूट से 5×3 = 15, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इस तरीके से गुना रहे, जैसे 6 + √2 इंटू 5 - √3, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को देखें। सबसे पहले क्या करना है, ये 6 + √2 है तो इसको एक नंबर को उठाना है, ये दोनों से गुना करना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 6 × 5 - √3 प्लस √2 को फिर से इस सबको गुना कर देना है, तो 5 - √3। ठीक है, जो सिंबल रहेगा वहां पे वही लगाएंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 30, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, है कि नहीं। माइनस 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, और 5 को √2 से गुना कर देंगे तो 5√2, और उसके बाद यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, और √2 को √3 से गुना कर देंगे तो √6। इसीलिए ये पहले बताएं, उसके बाद ये बता रहे। अब ओवरऑल देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, अगर सेम रहेगा तो एडिशन करेंगे, मतलब सेम रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ही जुड़ेगा। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √6 है, और यहाँ पे 30 है, तो ये तीनों में से, चारों में से कोई नहीं जुड़ने लायक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें बनाइए। ऐसा अगर क्वेश्चन रहा कि 5 - √2 इंटू 6 3 + √3, ऐसा क्वेश्चन रहा। ठीक है, 5 - √2 इंटू 3 + √3, तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाइए।
इस कंसेप्ट से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट। हो गया? सबसे पहले क्या करना है, इसको गुना कीजिए। 5 को पूरा से गुना करना है तो 5 इंटू 3 प्लस √3 होगा। फिर -√2 को गुना कर देना है 3 प्लस √3 से। ठीक है, अब यहाँ को 5 से 3 को गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 15, प्लस 5 को √3 से गुना करेंगे तो 5√3, -3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2, और प्लस इंटू माइनस माइनस √2 को √6 से गुना करेंगे तो √6। ओवरऑल अब किसी के साथ कोई नहीं जुड़ेगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही में ही एक और क्वेश्चन रहा इस तरीके से कि 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। हाँ, ये नॉर्मली आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, और हमारे पास फॉर्मूला है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो डायरेक्टली a यहाँ पे 5 है और b यहाँ पे √5 है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 5, तो ओवरऑल वैल्यू आएगा 20। ठीक है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाने बोलेगा तो इसे गुना करेंगे 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, यही क्वेश्चन है। तो गुना करते हैं 5 को √5, तो गुना करेंगे 5 इंटू 5 माइनस √5 प्लस √5 को गुना करेंगे 5 माइनस √5 से। कोई दिक्कत? अब इसको 5 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25 माइनस 5 को √5 से तो 5√5, यहाँ 5√5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। अब देखिए ए वाला और ए वाला वैल्यू क्या होगा? कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब प्लस और माइनस क्या होता है? कट जाता है, प्लस और माइनस कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। ए यहाँ पे आंसर देखिए और यहाँ पे ए आंसर देखिए, क्या दोनों सेम है कि नहीं है? लेकिन एक और क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि 5 प्लस √5 इंटू 5 प्लस √5, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, 5 प्लस √5 इंटू 5 प्लस √5, तो ये नॉर्मली है कि आप एक तरीका लगाइए कि इसको इससे गुना कीजिए फिर इसको पूरा से गुना कीजिए, है कि नहीं? एक तरीका ये है कि 5 इंटू 5 प्लस √5 और फिर √5 को 5 प्लस √5 से गुना कर देंगे, है कि नहीं? तो ये गुना करेंगे तो आएगा वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, प्लस 5 को √5 से गुना करेंगे तो 5√5, प्लस यहाँ पे 5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5√5, और √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला था कि रूट के अंदर में अगर सेम नंबर रहे तो वो जुड़ जाता है कि नहीं? और ये 5 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 30, प्लस 5 और 5 जुड़ जाएगा 10 और √5, ये आएगा आपका आंसर, है कि नहीं? लेकिन क्या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? तो डायरेक्ट फॉर्मूला से दिख रहा है कि क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब है 5 प्लस √5 इंटू 5 प्लस √5। अगर ऐसे टर्म दिखे तो इसका मतलब हो गया ये क्या है कि 5 प्लस √5 का होल स्क्वायर है, और आपके पास फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना? तो a आ गया यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे निकालेंगे
तो ये वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू है 5 तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 5 इंटू रूट 5 प्लस बी का होल स्क्वायर तो रूट 5 का होल स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10 रूट 5 और यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा। 25 और 5 जुड़ेगा 30 प्लस 10 रूट 5, ये आंसर। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में ही देखिए सेम आंसर आया। ठीक है, तो अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि आपको पता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी तरीके से रहा कि 6 माइनस रूट 3 इंटू 6 माइनस रूट 3, इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के रूप में है 6 तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 6 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू निकल जाएगा 36 माइनस 12 रूट 3 प्लस 3, ओवरऑल वैल्यू निकलेगा 36 3 39 माइनस 12 रूट 3। इसमें कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकल रहा है, 3 को निकालेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 13 माइनस 4 रूट 3, ये हो गया आंसर। तो फाइनली क्या निकला, 3 ब्रैकेट में निकला 13 माइनस 4 रूट 3। तो ये है कि जब आपको दो अलग अलग कॉम्बिनेशन का गुना करने दे देगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, वो समय नॉर्मल था 5 रूट 3 गुना 6 रूट 3, वो आराम से आप कर लेते। लेकिन जब दो एक साथ लिखा हुआ फिर दो एक साथ लिखा हुआ, दोनों को जोड़ना है या गुना करना है तो थोड़ा सा ये लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। आपके पास कितना फॉर्मूला हुआ, एक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं, एक ए वाला, एक ए और एक ए वाला। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए एक और आप डायरेक्ट देखते हैं एक्सपोनेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, चलिए अगला टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट। टॉपिक का नाम दीजिए ठीक है, पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कुछ अभी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आया है कि नहीं किसी के ऊपर, तो कुछ पहले लिख लीजिए कि अगर यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा 2 का होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, 2 पे पावर 2, इसका मतलब हो गया कि 2 को क्या करना है, 2 बार गुना करना है, तो वैल्यू निकल जाएगा 4। ठीक है, अगर किसी का ऊपर पावर नेगेटिव है, 2 पे पावर -3 है, ठीक है, या तो नॉर्मली a से देखते हैं। ठीक है, a पे पावर -n है, ठीक है, a पे पावर
माइनस एन है तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 1/a पे पावर n। ठीक है। दूसरा है कि अगर किसी के भी पावर 0 हो, a पे पावर 0 हो तो इसका वैल्यू होता है 1 एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 को छोड़ के। तीसरा है अगर आपको ये दे दिया रहे कि 25 बट्टे 25 का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे डायरेक्ट 25 इंटू 25, तो वैल्यू निकल जाएगा 625। ये तो स्क्वायर का रहेगा तो। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट नंबर है कि a पे पावर n इंटू b पे पावर m। ये तो a पे पावर m इंटू a पे पावर m हो। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए कि अगर ऐसा हो कि 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 5 हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्टली 2 पे पावर 4 प्लस 5 तो ओवरऑल निकल जाएगा 2 पे पावर 9। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है। दूसरा है कि अगर वो डिवीजन में हो कि a पे पावर n बटे a पे पावर m, a पे पावर n बटे a पर पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a पे पावर n माइनस m। ये क्या होगा, डिवीजन में अगर है तो पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूला मिला, एक ए और एक ए वाला। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो अगर 4 पे पावर 3 बटे 4 पे पावर 2 तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली लिखेंगे 4 पे पावर 3 माइनस 2 तो वैल्यू निकला 4 पे पावर 1 और इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। दूसरा है कि किसी के पावर अगर नेगेटिव हो तो ये लिखेंगे और किसी का पावर अगर 0 हो तो ये लिखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो, तीसरा कोई भी नंबर हो a पे पावर अगर 1 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जैसे 625 पे पावर 1 है, डायरेक्टली लिखेगा 625 पे पावर 1 तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 625। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा, हाँ लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए a पे पावर m। ठीक है, a पे पावर m इंटू an इस तरीके से रहेगा। ठीक है, पावर आफ्टर पावर, अगर पावर पे पावर हो तो इस पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है a पे पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 6 पे पावर 2 का होल पावर 3 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 2 इंटू 3 तो वैल्यू निकल जाएगा 6 पे पावर 6। ठीक है, तो ये अगला कंसेप्ट है। सबसे पहला है कि a पे पावर माइनस n का वैल्यू a पे पावर 1 बटे a पे पावर n हो जाता है। ठीक है, दूसरा है किसी पे भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है एक्सेप्ट 0। फिर है a पे पावर n इंटू a पे पावर m तो वैल्यू हो जाएगा a पे पावर m प्लस n, और a पे पावर n बटे a पे पावर m बटे में है, डिवीजन में है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। फिर है किसी पे भी पावर 1 हो तो उसका वैल्यू वही हो जाता है, और अगर पावर इंटू में हो मतलब पावर आफ्टर पावर हो तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन बनाइए, लिखिए क्वेश्चन कि 5 इंटू 1/8 पे पावर 1/3 प्लस 27 पे पावर 1/3 8 पे पावर, नॉर्मली इसको रखिए 8 पे पावर 1/3 का होल पावर 3
इंटू पावर 1/4। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी नंबर को क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं पावर में, तो पावर में लाइए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ही हम पहले बता देते हैं। तो 5 इंटू 8 है, तो क्या 8 किसका पावर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 8 को, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 2 3 बार है तो 2 पे पावर 3 का होल पावर 1/3 प्लस 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली 3 पे पावर 3 का होल पावर 3 ये है, इसके ऊपर 3 है, अब बटे 1/4। अब देखिए हमने बोला था कि अगर a पे पावर m पे होल पावर अगर n हो तो क्या होता, पावर गुना हो जाता है कि नहीं, ये बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 पे पावर 3 गुना 1/3 प्लस 3 पे पावर 3 गुना 1/3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a, इसके ऊपर पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब a 3 और 3 कट जाएगा और a 3 और 3 कट जाएगा, तो वैल्यू निकल जाएगा 5 2 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 1 का होल पावर 3 और उसके ऊपर पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल जाएगा 5 2 पे पावर 1, ये डायरेक्टली 5 का होल क्यूब और इसके ऊपर पावर 1/4, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 का होल क्यूब 125 पे पावर 1/4, ठीक है। कितना हो गया, 25 पे पावर, चाहिए ब्रैकेट 5 से 5 के अंदर में, ये 5 जो है इसके अंदर में है, ये 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 3 का होल पावर 1/4 है, ठीक है। अब a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a पे पावर n इंटू a पे पावर m हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 1 प्लस 3 का होल पावर 1/4, तो वैल्यू लिखा जाएगा 5 पे पावर 4 गुना 1/4, 4 और 4 कट जाएगा तो वैल्यू आएगा 5। ठीक है, बस इतना ही है। आप इसको क्या कीजिए, बना के आइए, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, ठीक है। इस एक्सरसाइज से 1-2 और क्वेश्चन बचा हुआ वो अगला दिन करवा देंगे, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन बनाते रहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। एक्सपोनेंट लास्ट हो गया, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड और कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो बता दें, ठीक है। चलिए छुट्टी।